अब हमें ना ही मैदे को गूँथने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंस्टेंट मोमोज़ की एक रेसिपी, ये बहुत ही वायरल मोमोज़ की रेसिपी फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो हाँ, इसको आप एकदम बना सकते हैं, पर कुछ बातों का ध्यान रख के आप इसको एकदम आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। और बहुत ईजी तरीका है और बहुत ही टेस्टी बना था। अब आप इसको ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आज बनाया इंस्टेंट मोमोज़। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमने ले लिया है पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ले लिया है, प्याज ले लिया है, गाजर ले लिया है और सभी को हमने धो लिया और छील लिया, और हरी मिर्ची भी लिया है। अगर मिर्ची ऑप्शनल है, आप चाहें तो मतलब ले सकते हैं। हमने गाजर को काट लिया है। हमने इसको, आप चाहें चॉपर की सहायता सारी चीज़ों को मतलब कर सकते हैं। मैंने मिक्सी में ही इसको कर लिया है और हमने इसको पल्स मोड पे किया है। रुक रुक के चलाइएगा, नहीं तो पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें प्याज भी इसमें डाल के इसको हमें कोर्स से ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, आप इसको बनाने में थोड़ा बहुत ध्यान बहुत दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। ये देखिए, उसके बाद हमने प्याज को भी डाल दिया। फिर हमने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेना। आप चाहें तो चॉपर की सहायता से कर सकते हैं, या फिर आप ही के पास और कोई हो जो जिससे पतली पतली सब्जियां काट सकें तो आप उससे काट सकते हैं। फिर हमने इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने कर लिया है ग्राइंड। और उसके बाद हमें एक बाउल ले लेना है, उस पर हमें कॉटन का कोई कपड़ा हमें रख लेना है, क्योंकि हमें इन सब्जियों का जूस निकाल लेना है। हमें इन सब्जियों का जूस निकाल लेना है ताकि ये सब्जियाँ हमारी ड्राई हो सकें, क्योंकि हमें इसमें कोई बाइंडिंग नहीं देना है। तो इस वजह से हमें इन सब्जियों का जूस निकालना पड़ेगा। ये देखिए, फिर हमने इन सब्जियों को पूरा डाल दिया है कपड़े के ऊपर। हमने कपड़ा धो लिया है, आप भी धो लीजिएगा और कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, इससे अच्छा निचोड़ने में आसानी होती है। ये देखिए, और फिर हमने निचोड़ लिया है। और इस सब्जियों को जो हम निचोड़ेंगे, इसका जूस आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको चाहें तो दाल में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पराठा रोटी बनाएं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब सभी चीज़ों का जूस है, तो ये हेल्दी ही है। ये देखिए, आप इसको फिर हम इसी बाउल में क्या करेंगे, इसको हम दूसरे ट्रांसफ़र कर देंगे जूस को। और फिर हम इसी बाउल में अपनी सब्जियों को जो हमने निचोड़ा है उसको निकाल लेंगे। और निकालने पर थोड़ा सा इसको हमको जो इसके अच्छे से इसको हम चला लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हम इसके लिए एक मोमोज़ की चटनी भी बनाएंगे। हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, टमाटर लिया है और और हमने लहसुन के 8-10 कलियाँ ली हुई हैं। ये देखिए, और हमें फिर हमने कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है हमने, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर आप तीखी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची तीखी वाली भी डाल दीजिएगा। और ये जो मैंने मिर्ची डाली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आपको तीखा बनाना है तो लाल मिर्ची तीखी वाली डाल दीजिएगा। फिर हमने टमाटर डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है और हमने मिर्ची भी डाल दिया है। और थोड़ा सा नमक डाल के हमको इसको चला लेना है। नमक डालने के बाद हमको इसको थोड़ा सा चला लेना है, अथो कि थोड़ा अच्छे से ही हमारे चल जाएं। फिर हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चलाने के बाद फिर हमें इसमें देखिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि भी सारी चीज़ों में, सब्जियों में भी नमक पड़ेगा और सारी सॉसेज में भी नमक रहता है, तो थोड़ा नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि चटनी में थोड़ा कम ही डालिएगा। और फिर हमें क्या करना है, इसमें हमने थोड़ा सा ढक देंगे और इसको हमने 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर घोल लिया है पानी में। ये देखिए, मुझे थोड़ा तीखा बनाना था, इस वजह से मैंने मतलब लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है। आप अगर तीखा खाते हो, क्योंकि मोमोज़ की चटनी थोड़ी तीखी पसंद करते हैं लोग, तो इसलिए तीखी रहेगी तो अच्छा ही बना। फिर हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है और इसको इसमें डाल दिया है। डालने के बाद फिर हमें इसी को धुल के, इसी कटोरी को धो के फिर थोड़ा सा और डाल देना है, और थोड़ा सा पानी हमें और एक्स्ट्रा डाल देना, ताकि हमारी जो मिर्ची है और टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो सकें, ताकि हम इसे अच्छे से कोर्सली ग्राइंड कर सकें। ये देखिए, नहीं तो बहुत बड़े बड़े चंक्स आ जाएंगे अगर हमें कोर्सली ग्राइंड करेंगे, अगर ये भीगा नहीं रहेगा तो मिर्ची, क्योंकि बड़ी बड़ी होती है इस वजह से। और फिर थोड़ी सी हमारी चटनी में कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से थोड़ी सी हमारी चटनी में बाइंडिंग भी आएगी। थोड़ा पानी हमने डाल दिया तो अच्छे से पक जाएगा, पकने में सहायता करेगा पानी ये। तो हमें इसको चला के थोड़ी देर ढकने के बाद, इसको थोड़ी देर फिर हमें चलाने के बाद इसको फिर हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए गैस को बंद कर देना और ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देना है। और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में ले लेते हैं।
मिक्सी में जार में लेने के बाद इसको हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। फिर हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही तीखी चटपटी वाली मोमोज़ चटनी तैयार है। आप इसको किसी भी मोमोज के साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी थी और बहुत तीखी भी बहुत चटपटी सी चटनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और फिर हमें क्या करना है, ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई। उसको हम साइड में रखते हैं। फिर चलते हैं अपनी गैस की तरफ। ये देखिए फिर हमने एक पैन ले लिया है। अब पैन में हमने जो है तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और फिर हमने जो सब्जियाँ का जूस निकाला था उसको हमें फ्लेम को हाई फ्लेम रखना है। और इसको सब्जियों को, क्योंकि हमें इसमें क्रंच भी बरकरार रखना है और थोड़ी सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट भी हो जाएँ, तो इस वजह से हमें इसे हाई फ्लेम पे रखना है। और हाई फ्लेम पे रखते हुए इसको हमको चलाना है। और फिर चलाने के बाद हमें इसमें क्या करना है, फिर हमने कुछ इसमें सॉसेस डाली हुई हैं। हमने इसमें सबसे पहले तो आप जो इसमें काली मिर्च मैंने डाली हुई है, कूट के मैंने डाली हुई है फ्रेश वाली। आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है आसानी से। ये देखिए मैंने कूट के डाला हुआ है। और फिर हमने सॉसेस भी डाली हुई है कुछ, क्योंकि मोमोज़ की स्टफिंग में सॉसेस पड़ती हैं। तो हमने ले लिया है, इसमें ले लिया है हमने थोड़ा नमक लिया है सबसे पहले। और फिर हमने ले लिया है इसमें चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। हमने चारों चीज़ों को सब थोड़ा थोड़ा, मतलब एक चम्मच है लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, थोड़ा ही सोडा डालना है। ये देखिए, और थोड़ा सोया सॉस को थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा और सॉसेस की अपेक्षा। तो हमने सभी चीज़ों को डाल लिया, अच्छे से चला लेंगे इसको। और थोड़ा सा हमको चलाने के बाद इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो हमें इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। और ठंडा हो जाने के बाद इसमें हमने पनीर स्टफ़ किया हुआ है। पनीर की बाइंडिंग, आप पनीर को, ये पनीर ऑप्शनल नहीं है, आप पनीर बिल्कुल ज़रूर डालिएगा। और नहीं तो इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें इसे भरना नहीं है किसी में, तो हमें इसे बाइंड करना भी ज़रूरी है। तो हमने पनीर का यूज़ किया। पनीर हमने ले लिया 100 ग्राम। तो हमने इसको हमने ठंडा होने दिया है। और ठंडा होने के बाद पनीर को हम छोटे ग्रेटर से इसी में ग्रेट कर लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, इधर हमने गैस पे पानी उबलने के लिए छोड़ दिया है। देखिए मैं आपको यहाँ ये प्रोसेस आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इसको स्किप कर के मत देखिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जो गलती की है आप वो गलती मत करिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं चाहती तो नहीं बताती, पर मैंने सोचा मेरे व्यूवर्स क्यों धोखे में रहें। तो मैं आपको जो मैंने गलती की, आपको गलती, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जो आप मत करिएगा। ये देखिए हमने पनीर को जो है अपने स्टफिंग में डाल दिया है। और फिर हम इसको अच्छे से जो है मिलाने के बाद, अपनी जो पत्ता गोभी वगैरह है उसमें मिलाने के बाद इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, ताकि, और फिर उसके बाद मिलाने के बाद हमें जो है इसके थोड़े छोटे गोले, आप बॉल्स अपने अकॉर्डिंग, छोटी बड़ी जितना भी आपको पसंद हो, जो मोमोज़ का साइज़ एक होता है एक्चुअल, आप उस साइज़ का आप बना लीजिए। और बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, आप इसकी बॉल सारी बना लीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप इसको मैदे में जब भी कोट करिए, मतलब पूरे आप बॉल्स बना लीजिए सबसे पहले, और पूरी बॉल्स को आप एक साथ पानी में मत डालिए। और एक प्रोसीजर, अगर आप 2-3 बना लिए हैं तो 2-3 को पहले आप कोट करिए। फिर हमने इधर पानी ले लिया है बॉल में, आप देख सकते हैं कि पानी मेरा रखा हुआ है और उसमें हमने थोड़े से बर्फ़ डाल दिया है। या फिर आपके पास चिल्ड पानी हो तो आप वो भी चल जाएगा। मेरे पास चिल्ड पानी नहीं था तो मैंने इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दिया था। तो फिर हमने, देखिए जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो आप पहले मैदे में सिर्फ 2-4 गोलियाँ आप कोट कर लीजिए, फिर पानी में डालिए, फिर आप उसको मैदे में कोट करिए, फिर पानी में डालिए। तो इस प्रोसीजर को आपको 2 से 3 बार लगभग करना है। और इसको तुरंत ही 2 से 3 बार करने के बाद आपको तुरंत ही उबलते पानी में डाल देना है। तो मैंने सोचा मैं एक साथ कर लूँगी, पर ये चीज़ नहीं सही हुआ था। तो मैंने, देखिए सारी बॉल्स को एक साथ हमने कोट कर लिया है। ये आप मत करिएगा, आप 3-4 बॉल सिर्फ कोट करिएगा और फिर उसके बाद पानी में डिप करिएगा और फिर मैदे में डालिएगा, फिर पानी में डिप करिए, फिर मैदे में डिप करिए। मतलब 3 बार आप इस प्रोसीजर को अपनाइए। और उसके बाद 2-3 गोलियाँ ही, मतलब 2-3 गोले ही लेके आप इसको जो है, आप उबलते हुए पानी जो मैंने रखा हुआ है फ्लेम पे, आप इस, देखिए ये गलती आप मत करिएगा, पूरा बॉल से एक बार में मत डालिएगा एक साथ, सिर्फ 2-3 बॉल ही डालिएगा। ये गलती मैंने कढ़ाई में भी किया है, ये यहाँ पे भी किया है। पर हाँ, जब मुझे समझ में आया तो मैंने फिर और जल्दी से, क्योंकि इसमें जो है ना मैदे की कोटिंग होती है, तो जो पानी में अगर ज़्यादा देर रह जाता है तो फिर ये बिखरने लगता है। तो हमें क्या करना है, तुरंत डालना है, तुरंत निकालना है, फिर तुरंत डालना है, तुरंत कोट करना है, फिर निकालना है। मतलब 2 से 3 बार करने के बाद और फिर इसको हमें तुरंत उबलते हुए पानी में डाल देना है। तुरंत उबलते हुए पानी में डाल देना है। और पानी में भी आप 2 से 3 से ज़्यादा मत डालिएगा, पूरे डाल देंगे तो बिखर जाता है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया।
तो आप ये चीज़ मत करिएगा और आसानी से ही बन जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मुझे समझ में आया तो मैंने 2-2 3-3 करके मैंने डालना शुरू किया, तो एकदम देखा हमारा पानी उबल रहा है। तो फिर हमने जो कोट किया है 2-4 मैंने डाल दिया था, फिर थोड़ा सा बिखरने लगा था तो मैं फिर 2-3 ही डालना शुरू किया, तो फिर एकदम मेरा सही से हो गया था, निकल गया था। चूँकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी बनाई हूँ तो थोड़ी सी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, पर सेकंड टाइम बनाऊँगी तो एकदम परफेक्ट बनेगा। मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ इस रेसिपी को सेकंड टाइम भी। ये देखिए फिर हमारे मोमोज़ को ये तुरंत उबलते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर क्या होता है, एकदम डाउन हो जाता है। तो जब डाउन होता है तो फिर जो हमारी जो मैदे की कोटिंग है वो जो है इसमें मेल्ट होने लगती है, तो इसकी वजह से जो है पिघलने लगता है। तो हमें सिर्फ 2 से 3 बॉल्स ही डालने हैं, तो इसकी वजह से ये इसका पानी मतलब ठंडा नहीं होगा तो फिर इसमें एक कोटिंग बन जाएगी, मैदे की कोटिंग बन जाएगी, तो ये बिखरेगा नहीं। तो फिर आसानी से आप इसको तुरंत निकाल लीजिए, इसको पानी में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर दोबारा इस चीज़ किया था, पहली बार मैंने ये गलती कर दिया था, पर अब नहीं हो पाएगी, ये गलती नहीं होगी। फिर हमने निकाल दिया था और बॉल्स 1-2 बिखर गई थी, बाकी सब सही निकल गई थी एकदम आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी बॉल्स को निकाल लिया है और ये देखिए एकदम आसानी से बनने वाली रेसिपी है। और आप कभी भी आप बिना प्लान के भी चीज़ का आप बना सकते हैं, और जब चाहे आप बना लीजिए, बच्चों को भी आप तुरंत बना लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। सारी बॉल्स हमारी बन गई। हम इसको देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसको खाइएगा या अरेंज करिएगा। ये देखिए बहुत गरम मत खाइएगा या अरेंज करिएगा। ये देखिए ठंडे हो गए हैं, तो हमने बॉल्स को अरेंज कर लिया है प्लेट में। फिर हमने इसके ऊपर अपनी बहुत ही टेस्टी तीखी वाली चटनी इसके ऊपर हमने डाल दी है। आप चाहें तो कोई प्लेट में लेके, कटोरी में लेके आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी चटनी थी। अब मोमोज़ भी हमारी बहुत ही टेस्टी थे, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ये आपको ट्राई तो करना बनता ही है। ये देखिए फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है, मेरी मेहनत अगर आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर अपना फीडबैक भी देना